हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर्य न्यूज़ चैनल। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक, जो आज की डेट में काफ़ी इस पर चर्चा बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो जो मैंने बनाया है, ये एक टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से उसने एक 2019 में एक रिपोर्ट निकाली थी फ्लोटिंग सोलर पे, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक अ थर्ड पिलर टू सोलर पीवी सेक्टर। बेसिकली इस रिपोर्ट में इसको थर्ड पिलर का नाम दिया गया है। थर्ड पिलर का मतलब ये है कि अभी अगर हम आज की डेट में बात करते हैं तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर की वो है 40 गीगावाट, जिसमें 4 गीगावाट आपका रूफटॉप से आता है और बैलेंस कैपेसिटी जो है आपकी ग्राउंड माउंटेड जो यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आता है। तो 4 गीगावाट मीन्स 10% जो कैपेसिटी है रूफटॉप के थ्रू रूफटॉप के कैटेगरी में इंस्टॉल हुई है। और बैलेंस कैपेसिटी आपकी जो है 36 गीगावाट वो ग्राउंड माउंटेड बड़े स्केल में हुए हैं। और कोई कैटेगरी है नहीं। अगर हम फ्लोटिंग सोलर की बात करते हैं तो बहुत ही कम है, इसलिए इसको थर्ड पिलर का नाम दिया गया। मतलब अभी दो ही पिलर हैं, लेकिन थर्ड पिलर का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में। और क्यों बढ़ जाता है उसके दो तीन मेन रीजन है। बट एक तो ये है कि सोलर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये काफ़ी लैंड इंटेंसिव होते हैं। ये पहले कुछ साल पहले तो ये काफ़ी ये थंब रूल ये था कि 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए 5 एकर्स की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। चूँकि अब पैनल की एफिशिएंसी और पैनल्स का आउटपुट काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए अब 3 एकड़ टू 3.5 एकर्स में 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स लग जाता है। लेकिन स्टिल ये 3 टू 3.5 एकड़ जो है स्टिल ये भी लैंड इंटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा है, ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा ये है कि टारगेट काफ़ी, और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारी जो कंट्री है काफ़ी लैंड सेंसिटिव कंट्री है। और अगर जो सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो उसमें जो मेजर चैलेंजेज आते हैं प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, तो उसमें लैंड और ट्रांसमिशन, तो लैंड भी एक मेजर कंपोनेंट है सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए चैलेंजेज हैं। तो इसको जो फ्लोटिंग सोलर के थ्रू अगर हम लोग जाते हैं तो ये इसका जो चैलेंजेज हैं, बेसिकली जो लैंड के लिए जो चैलेंजेज हैं ये कम हो जाता है। और टारगेट भी हमारा अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टारगेट इंडिया की जो है 2022 तक का आपका 100 गीगावाट है। तो 100 गीगावाट का मतलब है कि लैंड काफ़ी चाहिए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। और अगर हम 2030 तक बात करते हैं तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो हमारा है 2030 तक का जो हमारा टारगेट है इंडिया का वो है 450 गीगावाट, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं सोलर कितना आ सकता है तो उसमें सोलर करीब करीब 280 टू 300 गीगावाट आ सकता है। इट मीन्स कि सोलर कैपेसिटी ज़्यादा आएगी और सोलर कैपेसिटी जो है लैंड इंटेंसिव है, तो इसलिए इसका जो फ्लोटिंग सोलर है इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अब एक्चुअली फ्लोटिंग सोलर को मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बनाया है। तो इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि जो अभी फर्स्ट पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के बारे में फ्लोटिंग सोलर। जो अदर पार्ट्स हैं कि फ्लोटिंग सोलर के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या चैलेंजेज हैं। जो मैंने थर्ड पार्ट बनाया कंट्री स्पेसिफिक, मतलब इंडिया स्पेसिफिक बनाया है कि मतलब फ्लोटिंग सोलर का इंडिया में क्या स्कोप है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आज की डेट में लग रहे हैं और कौन टेंडरिंग स्टेज में है और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, मतलब क्या टारगेट है कि फ्यूचर में और कितने प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। जो फोर्थ बात है डिजाइन पर्सपेक्टिव है कि क्या चैलेंजेस हैं फ्लोटिंग सोलर को लगाने में और क्या डिज़ाइन, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द फ्लोटिंग सोलर की। अगर फ्लोटिंग सोलर का अगर हम लोग कंपेयर करें ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप से कंपेयर करते हैं तो क्या कॉस्टिंग हो सकती है, क्या सिग्निफिकेंस है और इसका टैरिफ पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये काफ़ी डिटेल फ्लोटिंग सोलर के बारे में बनाया है। तो अभी आज की डेट में यही फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, फ्लोटिंग सोलर। तो आप इस फिगर्स के थ्रू देख रहे होंगे, इससे मतलब इजीली समझ में भी आ रहा होगा फ्लोटिंग सोलर है क्या चीज़। तो आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स जो हैं ये वाटर बॉडीज़ पर रखे हुए हैं। और सोलर पैनल जिस वाटर बॉडीज़ पर जिस सपोर्ट के थ्रू रखा हुआ है उसको फ्लोटर्स बोलते हैं। तो फ्लोटर्स पे सोलर पैनल रखे हुए हैं। एक्चुअली बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो बस डिफरेंस ये है कि जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ग्राउंड बेस्ड होते हैं और जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो वाटर बॉडीज़ पर रखे हुए हैं। और पैनल्स को रखने के लिए जो सपोर्ट जो जिसकी हम लोग बात करते हैं उसको फ्लोटर्स बोलते हैं। कंपोनेंट सारे सेम ही होते हैं। अगर हम सोलर पीवी पैनल्स की बात करें, इन्वर्टर की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करें, कंबाइनर बॉक्स की बात करें,
तो कंपोनेंट सेम ही होते हैं, बस मेजर डिफरेंस यही है कि ये एक्चुअली वाटर बॉडीज़ पर रहते हैं। हम बात करते हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं कि मतलब व्हाट इज फ्लोटिंग सोलर पीवी। तो इसका जो डिज़ाइन है फ्लोटिंग सोलर का, ये बेसिकली कन्वेंशनल जो सोलर पीवी सिस्टम है उसका सिमिलर ही है, बस इसमें क्या है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू ये जो पैनल्स होते हैं इसको वाटर सरफेस पे रखा जाता है। और जो पैनल जो वाटर सरफेस पे रखा जाता है वो बेसिकली फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, जो जो फ्लोट करते हैं वाटर बॉडीज़ पे, उसके ऊपर रखा जाता है। और पैनल्स के अलावा और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी, जैसे कंबाइनर बॉक्स हो गया, इन्वर्टर डिपेंड्स करता है डिज़ाइन के ऊपर कि हम फ्लोटर्स के ऊपर रखें या ना रखें, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब रही बात वाटर बॉडीज़ की, तो वाटर बॉडीज़ कुछ भी हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स हो सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स हो सकते हैं, माइनिंग पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, लेगून्स हो सकते हैं, कोई भी वाटर बॉडीज़ हो सकती है। अब लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो वाटर बॉडीज़ है उस पर फ्लोटर्स आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, वो एक अलग स्टडी का पार्ट है। बट ये जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं। बेसिकली सोलर पैनल जो होता है ये यूजुअली माउंटेड अपॉन ए फ्लोटिंग स्ट्रक्चर एंड कीप इट्स लोकेशन फिक्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इज एंकर्ड एंड मूव्ड। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो होता है ग्राउंड जो सोलर प्रोजेक्ट्स, ग्राउंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स और फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स पे ये है कि वो ग्राउंड बेस्ड होता है, ये वाटर बॉडीज बेस्ड होता है, और पैनल्स को सपोर्ट करने के लिए फ्लोटर्स होते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अब इस फिगर में देखिए आपकी फ्लोटिंग सोलर पीवी का एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स की बात की है कि इसमें फ्लोट्स पंटून्स दिखा हुआ है, फ्लोट्स के ऊपर पीवी पैनल्स रखे हुए हैं और लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम रखा हुआ है। सेंट्रल इन्वर्टर जो है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर भी रखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि आपको जो इन्वर्टर्स है बेसिकली ये डिपेंड करता है डिजाइन पार्ट पे कि हम लोग फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पर हमें रखना है या हमें लैंड पे रखना है, वो डिजाइनिंग का पार्ट है। फिलहाल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि जो सेंट्रल इन्वर्टर है वो भी आपका फ्लोटर पर रखा हुआ है, और जो फ्लोटर्स है इसको एंकरिंग के थ्रू, मूरिंग लाइंस और एंकरिंग के थ्रू इसको सपोर्ट रखा गया है। और आगे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्यों करते हैं, सो दैट कि ये फ्लोट्स बहुत ज़्यादा वेरी ना कर सके, इसके लिए रखा गया। तो जस्ट एक नॉर्मल सेम जो हमारा सोलर पीवी पैनल्स जैसे काम करता है सेम वैसे ही है। यहाँ पर देख रहे हैं पीवी मॉड्यूल से जो है करंट, जो डीसी करंट है कंबाइनर बॉक्स में आ रही है, कंबाइनर बॉक्स के थ्रू फिर सेंट्रल इन्वर्टर में जा रहा है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर सेंट्रल इन्वर्टर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग ग्रिड में फीड कर रहे हैं। और जो फ्लोटर्स है एंकरिंग देख रहे हैं, इसको सपोर्ट के लिए, जो फ्लोट्स को सपोर्ट करने के लिए एंकर्ड किया हुआ है और इसको मूरिंग लाइंस के थ्रू बांधा हुआ है। तो ये बेसिकली एक फ्लोटिंग सोलर पीवी को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। अब हम कंपोनेंट की बात करते हैं कि फ्लोटिंग सोलर पीवी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पीवी मॉड्यूल्स, इन्वर्टर, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, एंकरिंग एंड मूरिंग सिस्टम, केबल्स एंड कनेक्टिंग वायर्स, स्काडा एंड ट्रांसफार्मर। तो सारे कंपोनेंट केवल फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और एंकरिंग मूरिंग सिस्टम को छोड़ करके सारे जो कंपोनेंट हैं ये सारे आपके नॉर्मल जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं ये सारे वही हैं। बस इसमें यह कि वाटर बॉडीज में फ्लोटिंग सोलर की होने की वजह से फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और एंकरिंग मूरिंग सिस्टम ये दो अदर एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जा रहे हैं। अदरवाइज सारे कंपोनेंट आपका पीवी मॉड्यूल्स ग्राउंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स में भी होता है, इन्वर्टर्स भी सेम ही होते हैं। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और एंकरिंग जो है फ्लोटर्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है। केबल एंड कनेक्टिंग वायर्स सेम कंपोनेंट होता है, स्काडा और ट्रांसफार्मर। तो कंपोनेंट अप्रॉक्सीमेटली सब जगह सेम ही होते हैं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और एंकरिंग मूरिंग सिस्टम को छोड़ करके। अगर हम बात करते हैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है फ्लोटिंग सोलर पीवी स्ट्रक्चर में, वो है आपका फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो जो फ्लोटर है आपका, ये फ्लोटर जो है मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एफएसपीवी, जो फ्लोटिंग सोलर पीवी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसको ये सोलर पीवी पैनल्स को सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर सोलर पीवी पैनल्स होता है ये। और जो फ्लोटर्स होते हैं जनरली इसमें दिया हुआ कि मेड ऑफ एफआरपी और हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन या मेटल स्ट्रक्चर, ये फ्लोटर्स जो होते हैं इसके बने हो सकते हैं।
जो होल जो फ्लोटिंग बेड है इसको हम लोग एंकरिंग और मूरिंग सिस्टम के थ्रू इसको हम लोग बांध के रखते हैं। और जो होता है ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सोलर पीवी और जो उसके अदर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सपोर्ट्स करता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। जो 25 आवर्स की हम लोग बात करते हैं, सोलर पीवी की जो लाइफ होती है 25 आवर्स, तो इसको पूरे थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट टाइम तक ये सपोर्ट करता है। और एच डी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो होता है, ये सबसे अभी पॉपुलर मटेरियल है जो FSPV में यूज़ किया जाता है। और इसमें अदर मटेरियल भी यूज़ करते हैं लाइक FRP, मीडियम डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या फेरो सीमेंट्स, ये भी फ्लोटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फ्लोटर्स जो है बेसिकली ये सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के डिज़ाइन, अभी आज की डेट में 3 टाइप के डिज़ाइन को फॉलो किया जाता है। एक तो एक प्योर फ्लोट डिज़ाइन, सेकंड है पंटून प्लस मेटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन, और थर्ड है मेम्ब्रेन एंड मैट्स टाइप। अब इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या होता है। तो अगर हम प्योर फ्लोट की बात करते हैं तो ये बेसिकली स्पेशल डिज़ाइन फ्लोट होते हैं जो कि सोलर पीवी पैनल्स को डायरेक्टली होल्ड करते हैं ये। और जो ये पूरा सिस्टम होता है ये पूरा मॉड्यूलर फैशन में बनाया जाता है, और इसको हम लोग जॉइंट और मतलब इसको हम लोग जो है ना पिन और बोल्ट्स के थ्रू बहुत सारे फ्लोटर्स को एक साथ ज्वाइन करके बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और जो फ्लोटर्स का एक सिंगल यूनिट होता है वो बेसिकली उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द मेन और सेकेंडरी फ्लोट्स। जो सेकेंडरी फ्लोट्स का जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि वॉकवे के लिए, अगर हम लोग मेंटेनेंस पर्पस अगर हमें जाना है तो सो दैट कि वो वॉकवे प्रोवाइड कर सके, जो कंसर्न जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसको वॉकवे प्रोवाइड कर सके और एडिशनल बायोंसी भी दे सके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो फर्स्ट है आपका, तो आप ये फ़ोटो से देख करके समझ ही गए होंगे कि इसमें बेसिकली दो पोर्ट हो गए। जो मेन फ्लोट है जिसमें आपको ये पीवी मॉड्यूल्स है उसको सपोर्ट कर रहा है, और जो सेकेंडरी फ्लोट है बेसिकली ये आपको मेंटेनेंस और बायोंसी को सपोर्ट कर रहा है ये, और ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो फ्लोटर्स होते हैं इसको आपस में जोड़ के जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्योर फ्लोट डिज़ाइन हो गया। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला डिज़ाइन जो है काफ़ी सक्सेसफुल है, और इसको बहुत सारी कंपनियां यूज भी करती हैं, जिसमें से सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट जो कंपनी है सील एंड टियर है, वो भी इसी डिज़ाइन को फॉलो करती है। और इसका मतलब ये क्लेम है कि अब तक का सबसे ज़्यादा सोलर अगर पीवी प्रोजेक्ट फ्लोटर जो इसने प्रोवाइड कर रखा है तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इसी ने कर रखा है। तो सील एंड टियर भी इसको यूज़ करती है, जिसको हाइड्रोलियो बोलते हैं। और इसमें जापान की भी एक कंपनी है सुमितोमो मित्सुई कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वो भी इस पैटर्न पर जो प्योर फ्लो डिज़ाइन है इसको फॉलो करती है। और इंडिया की एक कंपनी है यूलो टॉर्पस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये भी है। तो 3 ये जो कंपनियां हैं, जो मेजर कंपनियां हैं, ये प्योर फ्लो डिज़ाइन पर काम करती हैं। उन्होंने अपना नाम अलग अलग दे रखा है जो उनका अपना डिजाइनिंग मॉडल है, बट ये इसी पैटर्न पर काम करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पंटून प्लस मेटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है जिसको कुछ सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर भी इसको यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली लैंड बेस्ड जो सोलर प्रोजेक्ट्स होता है उससे काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप सोलर पीवी जो फर्स्ट फोटो आप देख रहे होंगे, इसमें जो नॉर्मल जो सोलर पीवी पैनल है इनको मेटल के थ्रू इसको सपोर्ट किया गया है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो पंटून्स पर नॉर्मल फिट कर दिया गया है। जो पंटून्स का मेन पर्पज़ ये है कि उसको बायोंसी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, और यही इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है कि बहुत ही ईजियर है और बहुत ईजिली फ्लोट कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये आती है ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर के। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है किसी मेंटेनेंस पर्सन के लिए, इंजीनियर्स के लिए, जा करके वहाँ पर उसको मेंटेन प्रॉपर कर सकें। इसके लिए बोट या इस टाइप की चीज़ों को, अलग चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। तो डिज़ाइन तो सिंपल है, बट इन केस मेंटेनेंस करना पड़े तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जा सकती है। तो ये है बेसिकली पंटून प्लस मेटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन। नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन एंड मैट्स टाइप।
तो मेम्ब्रेन और मैट्स टाइप है, ये भी सिंपल डिजाइन है। इस टाइप के सिस्टम में क्या करते हैं कि रबर मैट्स होता है, रबर मैट्स को हम लोग यूज़ करते हैं वाटर सरफेस को कवर करने के लिए। और ये जो रबर मैट्स है ये सपोर्ट करता है सोलर पीवी इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन ये केवल स्मॉल मैन मेड वाटर बॉडीज़ के लिए ही सक्सेसफुल है, जहाँ पर कैपेसिटी अगर छोटी कैपेसिटी लगानी है वहीं के लिए सक्सेस है। और जहाँ पर कोई एक्वेटिक लाइफ भी ना हो तो वहाँ पर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज ये हैं, इससे जो कुछ एडवांटेज जो है मेन जो है, एक तो ये कि सिंपल है डिज़ाइन में, दूसरा इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, और इसमें वाटर लेवल का जो वेरिएशन है उसको भी एकोमोडेट कर सकता है। ये बेसिकली मेम्ब्रेन और मैट टाइप्स हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें इंस्टॉलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स ही आ सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है एंकरिंग एंड मूरिंग सिस्टम। बेसिकली ये क्या है, ये फ्लोटर्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यही आता है एफएसपीवी में, कि जो फ्लोटर्स को सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, बेसिकली एक्चुअली होता क्या है कि जो हम एफएसपीवी प्लांट्स की बात करते हैं तो ये वाटर बॉडीज़ पे इंस्टॉल होते हैं। अगर ये वाटर लेवल में किसी भी रीजन से वेरिएशन हो जाए, वो वेरिएशन हो सकता है कि मानसून ज़्यादा हो जाए, या विंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, या वाटर क्वांटिटी में कम अधिक हो जाए, ये अगर इसकी वजह से वाटर लेवल में वेरिएशन आता है तो वो पैनल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफएसपीवी प्लांट्स को जो होता है ना, ये हम लोग मूरिंग सिस्टम के थ्रू इसको एंकर्ड कर देते हैं, सो दैट कि इसको सपोर्ट मिले और इसमें जो फ्लोटर्स हैं बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकें। और जो बेसिकली जो मूरिंग सिस्टम का जो होता है प्लेसमेंट, इसको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है इसको फ्लोटर्स को या जो मूरिंग सिस्टम को करने के लिए। एक तो ये है कि लोकेशन, आपका जो वाटर बॉडीज़ में लोकेशन क्या है, बाथीमेट्री को हम लोग देखते हैं, सॉइल कंडीशन को देखते हैं, वाटर लेवल वेरिएशंस को देखते हैं। और अगर मूरिंग सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, तो मूरिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, क्वेस, वार्प्स, जेटीज, पियर्स, एंकर बॉयस एंड मूरिंग बॉयस। तो ये मूरिंग सिस्टम में ये सब कंपोनेंट आते हैं। और mooring system is generally attached with a nylon polyester or nylon nautical ropes that are further tied to wallboards on the bank and lashed at each other। तो आप समझ ही गए होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मूरिंग सिस्टम के लिए, तो मूरिंग सिस्टम को बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है उसमें। एक तो ये कि बैंक एंकरिंग, बॉटम एंकरिंग और पाइल्स। तो बैंक एंकरिंग क्या होता है, बैंक एंकरिंग एक्चुअली होता क्या है, ये बेसिकली अगर हम लोग फ्लोटर्स को हम लोग रखते हैं तो ये वहाँ के लिए जनरली यूज़ करते हैं जो कि जहाँ पर वाटर बॉडीज सैलो हो, स्मॉल हो, और जो कि वाटर बॉडीज़ का जो बेसिन है, वाटर बॉडीज वो उस एंकरिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि बैंक एंकरिंग हम लोग करते हैं। हालांकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है और ये शोर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन जो डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो इसका जो डिसएडवांटेज है एक्चुअली वो बाहर से विजिबल होता है, जो कि एक थोड़ा सा लैंडस्केप व्यू सही नहीं रहता है, इम्पैक्ट करता है उसको। तो विजिबिलिटी थोड़ी सी बाहर से दिख जाता है। जो भी अगर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लगाते हैं, उसको एंकर्ड करते हैं, बैंक एंकरिंग करते हैं, तो बाहर से विजिबल हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं दिखता है, मतलब माना नहीं, अच्छा नहीं दिखता है। जो बॉटम एंकरिंग होता है ये इसकी सूटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर बॉटम एंकरिंग होता है। ये इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट जो एंकर है उसको वाटर बॉडीज़ के बॉटम में डायरेक्ट हम लोग उसको इंसर्ट कर दें, या वाटर बॉडीज़ का जो बॉटम है उसमें कंक्रीट ब्लॉक बना करके उसको थ्रू सपोर्ट कर सकें। तो ये बेसिकली बॉटम एंकरिंग हो गया। थर्ड है आपका पाइल्स। जो पाइल्स में क्या करते हैं कि जो पाइल्स होता है डायरेक्ट ये वाटर बॉडीज़ के बॉटम में हम लोग ड्रिल कर देते हैं, और जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है उस पाइल्स के थ्रू उसको मूड कर देते हैं, मतलब उसको टाइट कर देते हैं हम लोग। इसका जो मेन एडवांटेज इस पाइल्स का यही होता है कि जो वाटर लेवल में अगर वेरिएशन होता है तो उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसको करने के लिए हेवी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो कि एक एक्सपेंसिव होता है ये। होप दोस्तों मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए,
और मैं आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसका एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज नहीं बोल सकते, चैलेंजेज क्या हैं उसके बारे में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।